हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये कक्षा 11 नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कब तक निर्वाचन आयोग में केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था? इसका सही आंसर है आपका घ 15 अक्टूबर 1989 तक। इसके बाद जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसमें एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे? इसका सही आंसर घ है, जो 47 सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा, यानी बदला नहीं गया? इसका सही आंसर है घ भारतीय साम्यवादी दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे? यहाँ पे देखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ख 84। पांचवा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन या निर्वाचनों के संपादन को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी जो निर्वाचन आयोग है राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। छठवां प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ... चुनाव क्षेत्र होते हैं। 7वां का सही आंसर है 1 सदस्यीय। 8वां प्रश्न है, भारत में मताधिकार प्राप्त है। देखिए, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है उसे मताधिकार प्राप्त है। पहले 21 वर्ष था, ठीक है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि है तो कितनी अवधि है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष, जिसमें ऑप्शन ग मैच कर रहा है। आगे यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलान करने का दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं कौन किसमें मिलेगा। सबसे पहले बा को पढ़ लेते हैं। इधर दिया गया है राजनीतिक दल, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, चुनाव आयोग, आम चुनाव और चुनाव क्षेत्र। चलिए कौन किससे मैच करेगा। इसमें हमने पेंसिल से पहले से मिलाकर रखा है। तो इसमें देखिएगा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ये तीसरे मैच करेगा। चुनाव आयोग, पूरे समय के बाद होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। चुनाव का क्षेत्र को चुनाव क्षेत्र कहते हैं। व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व कहा जाता है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। वह समूह जो चुनाव लड़ते हैं उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है सही गलत प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। इसमें से देखना कौन सा सही और कौन सा गलत है। चलिए, पहला है, भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये बात सही है। भारत में एक दलीय प्रणाली, एक दलीय नहीं बहुदलीय है, इसलिए गलत है। भारत में मतदान की कम से कम उम्र 18 वर्ष, ये बात सही है। इस समय, यानी चौथा क्या है, इस समय सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी बात सही है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। हम अभी चेक करके बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे कि ये अभी वर्तमान में है या नहीं है, ठीक है।
पाँचवा है चुनाव आयुक्त के अवकाश की उम्र है 65 वर्ष, ये भी बात सही है। अगला है चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं है बल्कि वही मान्यता ही देता है, इसलिए गलत है। सातवां है राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। संसद में व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 9वां है आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है, ये भी बात सही है। और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। 10वां है राज्यसभा की प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भी बात आपकी गलत है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आइए देखते हैं, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा। इस समय ... अब देखिए यहाँ पे राजीव कुमार भी है, इसको हम चेक करके आपको बता देंगे कि राजीव कुमार है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के पहले ही बताएंगे। दूसरा है अनुच्छेद 324 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। आगे देखते हैं। मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन में किसी की मौत या इस्तीफे के कारण होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न दिया गया है निर्वाचन आयोग के गठन का तरीका समझाइए। देखिए निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी तो ये 3 सदस्यीय है। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। इससे अभिप्राय ये है जब सभी वयस्क नागरिकों की संपत्ति, शिक्षा, जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग या अन्य मतभेदों के बावजूद यानी उनको मतदान का अधिकार दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से या रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं मध्यावधि चुनाव का क्या अर्थ है। जब सत्तारूढ़ पार्टी किसी कारण से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और अपना त्यागपत्र दे दे या देना पड़ जाए तथा कोई दूसरी पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है, तो ऐसी दशा में जो मध्यावधि में चुनाव होते हैं उन्हें ही मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। यानी बीच में जो चुनाव हो जाते हैं 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है चुनाव निर्वाचन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। निर्वाचन व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि चुनाव की अधिघोषणा यानी नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की किन्हीं 2 कमियों का वर्णन कीजिए। देखिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली की 2 कमियां निम्नलिखित है। पहला है प्रभावशाली प्रत्याशियों तथा पार्टियों का चुनाव जीतने के लिए धन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे छोटे दलों व स्वतंत्र प्रत्याशियों को नुकसान होता है। दूसरी कमी ये है कि मतदाताओं को भड़काने के लिए धर्म व जातियों का सहारा लिया जाता है, जिससे चुनावी हिंसा होती है, जैसे अभी वर्तमान में बहराइच में हुई, ठीक है। अगला क्या है अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की किन्हीं 2 पद्धतियों के नाम बताइए। तो इसमें 2 पद्धतियाँ ये हैं पृथक या सांप्रदायिक मत प्रणाली और दूसरा है संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली। अगला 7वां प्रश्न है स्थगित चुनाव से आप क्या अर्थ लगाते हैं। देखिए उत्तर ये है कि स्थगित चुनाव का अर्थ है कि अशांति और अव्यवस्था, भूकंप या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग चुनाव को स्थगित करने का निर्णय ले सकता है जो कि आयोग के नियंत्रण में
नहीं है, यानी अगर मान लीजिए आयोग चुनाव करवाने असमर्थ है तो वो नियंत्रण वापस ले सकता है। अगला देखते हैं, निर्वाचन व्यवस्था में किन्हीं दो सुधारों को बताइए। तो इसमें दो सुधार, पहला ये है कि चुनाव सरकारी खर्चों से हो जिससे दलों व प्रत्याशियों को धन खर्च करने के अवसर ना मिले। ऐसी पार्टियों पर जो धर्म व जाति के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काती हों उन पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन अभी पॉसिबल है नहीं। तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करके बताइएगा।